सुखी है। क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। जरा गौर करें, कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान से कोई अपमान से। हर दुख से न होता बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी उसे झेल लेता है, लेकिन सबसे बड़ा दुखी वो होता है जिसके शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उससे बड़ा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। फिर उन्होंने आज के जमाने को देख के बात कही, मुसीबत ये है क्यों? घर घर में आज कल की महंगाई मार गई, कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मार गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के मारी गई, सारे सैले की मूले की दवाई मारी गई, हाय बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। अरे अपनी अपनी किस्मत जो हर दिल की है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, कि गरीब कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा कुमारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी। यानी कष्ट सबको है, परेशानी सबको। तो ये उत्तानपाद दुखी क्यों थे? बोले उत्तानपाद दुखी इसलिए थे कि सब कुछ होने के बाद में भी महाराज के घर में कुछ भी नहीं था, इनके घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं भई, उत्तानपाद के घर में कोई संतान नहीं भई, तो ये दुखी होकर के जीने लगे। तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि नैन बिना देही है सूनी, और किला कहा जब तो पन खाई, और बालू को महल रुकी है कदमुना, और बिना परहेज की कहा दवाई, वो बोगर कदम न पनप सके, वो जमे बाल कचोर वो चटोर लुगाई, वो बेनीच महापापी, वो जो झूठी बात पे दे गवाई। दुखी हुए, लड़का नहीं हुआ तो दुखी हुए। एक दिन इनकी पत्नी इनके पास बैठ के रोई, बोली महाराज हम तो बड़ा दुखी है। क्यों? तो पत्नी अपने पति से बोली है, प्रभु सुनो बात ये है, संतान के घर में बुलाओ,
इसी बात की चिंता में सब रात्रि रोटी कभी नहीं भाती है सब। पति से अपने मन की बात कहती है, महाराज समाज में बड़ा बदनामी हो रही है, समाज में बड़ा हंसी हो रही है, कोई तुम्हें कमजोर कहती है, कोई मुझे बांझ कह के बुलाती है, इस बात से हम बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। तो उत्तान बाद अपनी पत्नी को समझाने लगे, महारानी सुनो, घर में लड़का देना, घर में लड़का देना और न देना और देने के बाद मैं भी छीन लेना, ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, ये सब भगवान के हाथ की बात है। लड़का देना और न देना और दे करके भी छीन लेना, ये सब उसी के हाथ की बात है। इसलिए चिंता न करो, क्योंकि चिंता करने से आदमी का दुख नहीं बल्कि उम्र कम होती है। क्योंकि चिंता और चिता, चिंता और चिता में ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है, चिंता और चिता। ये चिंता जिन्ना आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, नष्ट दोनों ही करते। जो लोग ज्यादा चिंता करते वो अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाते। चिंता करने से दुख नहीं बल्कि उम्र कम होती है, और ये दुख कम होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। और बोले महाराज अपनी पत्नी से, बात ये है कि कोई चिंता दिल में सताए वो भजन, कहते हैं कोई चिंता दिल में सताए वो भजन करो। बोले कोई चिंता दिल में सताए वो भजन करो। क्यों? जब राह नजर ना आए तो भजन करो, कोई राह नजर ना आए तो भजन करो। इसलिए बिना मतलब की बातें हैं, अगर लड़का होता भी फिर भी मर जाता तो क्या करती, इसलिए न हुआ तो भी ठीक है, सब भगवान के हाथ की बात है। तो पत्नी ने अपने पति से एक बात कही है, महाराज अगर बुरा न मानो तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी। क्या? कहने लगी चलो हमारे कुछ नहीं हुआ तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, और जब आप शादी करोगे मेरी सौत घर में आएगी तो हो सकता है उसके कुछ हो जाए तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। जो महाराज ने ये शब्द सुने दूसरी शादी, तो खूब ताली मार के हंसे, बोले अब हम समझ पाए कि घर बिगाड़ने का तरीका अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने। बुद्धि खराब है तुम्हारी, पागल हो गई हो तुम, दूसरा विवाह करे। अगर हमने दूसरा विवाह किया तो घर में आबादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है। क्योंकि लोग ये कहते कि मौत गलत है, चलो मानते मौत गलत है, लेकिन ये मौत सौत से ज्यादा गलत नहीं है। क्योंकि मौत का काम है जीवन में एक बार आना, और जितनी भी झंझटें एक ही बार खत्म करना, लेकिन सौत का काम है कदम कदम पे दुख देना, कदम कदम पे कष्ट देना। और बोले हैं महाराज अपनी पत्नी को समझाते हुए, महारानी सुनो, बात ये है कि है माती बुरी लेकिन अच्छी, और तो कई बार तो आती।
गलत नहीं है। और लोगों के घरों में कभी देखना, जिन लोगों के घरों में दो औरतें मांगे रोटी नहीं मिलती है, और बोले समझाने लगे हैं महाराज, और बोले समा पत्नी को समझाते हुए बोले महारानी सुनो, जीवन में एक बार आना है मौत का